हेलो एवरीवन। आज हम गीत गाने दो मुझे कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। इसका पहला प्रश्न, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? तो कवि का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उसने बहुत ही कठिन हालातों का सामना किया है और जीवन में वेदना और दुख ने उनका कभी पीछा नहीं छोड़ा। शोषक वर्गों का अत्याचार और शोषण ने उन्हें बहुत दुखी किया है। उनसे जब भी विरोध किया, उनकी आवाज़ को दबाया गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, इन सब से लड़ता रहा। लेकिन अब इन हालातों से लड़ते लड़ते उनके अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। अब वो उनका कंठ कुछ भी कहने को समर्थ नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु समीप आ गई है। इसलिए वो कहते हैं कि कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है। कवि के मन में ये भावना इसीलिए आई। दूसरा प्रश्न, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किस ओर है? तो ठग ठाकुरों से कवि का संकेत समाज के उच्च वर्गों से हैं, जो निम्न वर्गों का शोषण कर रहे हैं, और उनकी ओर इनका संकेत है, जो समाज के लोग कुछ शोषित वर्गों का फायदा उठा रहे हैं। इनका निशाना गरीब, किसान और मजदूर वर्ग है। ये उनका लगातार शोषण करते हैं और उनका जीवन नरकीय बनाए हुए हैं। तीसरा प्रश्न, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यह पंक्ति निराशा और दुख से उभरने की प्रेरणा देता है। कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उभरने के लिए एक बार फिर प्रयत्नशील होना चाहिए। यह कविता जहाँ उत्साह का संचार करती है, वहीं आशा भी बांधती है कि संघर्ष से लड़कर निकला जा सकता है। कवि लोगों को जीवन में निराशा और दुख से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताता है। चौथा प्रश्न, इस कविता में दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देता है, यह स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत कविता पढ़ने पर प्रेरणा का भाव संचारित होता है। कवि के अनुसार आज का समय दुख और निराशा से भरा हुआ। आज हर व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख, निराशा और कष्ट से भरा हुआ है। इसलिए आवश्यक हो गया है कि मनुष्य संघर्ष के लिए तत्पर हो जाए। संघर्ष ही ऐसा मार्ग है जो मनुष्य का हाथ पकड़ के उसे इस कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। अगला प्रश्न, सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता सरोज स्मृति से ली गई है, जिसमें जो सरोज है वो इनकी पुत्री होती है। उसके मरणोपरांत निराला जी उसकी याद में एक कविता लिखते हैं। इस कविता में जब वो याद करते हैं कि सरोज का जब विवाह हो रहा होता है, तब वह बहुत ही सुंदर लग रही होती है। वह अपनी माँ की तरह दिखती है और वह जब हंसती है तो मानो उसके होठों पर बिजली सी चमक दिख। विवाह की प्रसन्नता उसकी आंखों में एक चमक के रूप में विद्यमान रहती है। रूप और गुणों में वह अपने माँ की प्रतिछाया प्रतीत हो रही होती है। उसका सौंदर्य का जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैला हुआ होता है। अगला प्रश्न, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? तो कवि द्वारा अपनी पुत्री को विवाह के शुभ अवसर पर नववधु के रूप में देखकर अपनी स्वर्गीय पत्नी का स्मरण हो आया। दुल्हन के कपड़ों में उनकी पुत्री बहुत सुंदर प्रतीत हो रही थी। उसके अंदर अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर की गई कविताएं उन्हें पुत्री सरोज के रूप में साकार होती दिखाई देती है। वह सरोज को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं और उसे लगता है मानो उसकी पत्नी सरोज का रूप धारण करके सामने खड़ी हो। पुत्री का विवाह करते समय, शिक्षा देते समय कवि को अपनी पत्नी का स्मरण हो आता है। माँ विवाह के समय पुत्री को उसके सुखी गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षा देती है, परंतु पत्नी की अनुपस्थिति में कवि को यह कार्य करना पड़ रहा है। यानी जो सरोज की माँ है वो उसकी मृत्यु हो जाती है और विवाह के समय जो माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है वो कवि को करनी पड़ रही थी। इसीलिए कवि को यानी निराला जी को उनकी स्वर्गीय पत्नी की याद आ जाती है। अगला प्रश्न, आकाश बादल बनकर मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? ये शब्द कवि की श्रृंगार से पूर्ण कल्पनाओं और उसकी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। कवि के अनुसार वह अपनी कविताओं में श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं किया करता था। जब
उसने नववधू के रूप में अपनी पुत्री को देखा तो उसे लगता है जैसे उसकी पुत्री के सौंदर्य में वह कल्पनाएं साकार हो गईं और धरती पर उतर आई हैं। अतः आकाश को वह श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं तथा मही के रूप में अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। अगला प्रश्न, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न कैसे था? तो सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न था क्योंकि जैसे आम शादियां होती हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तरह तरह के रीति रस्म और रीतियां निभाई जाती हैं। पर सरोज के विवाह में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि कवि की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कोई बड़ा सा समारोह कर सके। ना सरोज किस विवाह में कोई शोर शराबा होता है, ना बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं और ना ही बहुत सारी रस्में निभाई जाती हैं। इसीलिए सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न था। अगला प्रश्न, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहते हैं? शकुंतला कालिदास का एक पात्र है जिसने कवि कालिदास के कृत अभिज्ञान शकुंतलम को लोगों के हृदयों में सदा के लिए अमर किया। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका की पुत्री है। मेनका शकुंतला को जन्म देकर तुरंत स्वर्ग चली गई। जंगल में अकेले नवजात शिशु को देखकर कण्व ऋषि को दया आ गई और वे इसे अपने साथ ले आए। उन्होंने शकुंतला का लालन पालन किया तथा पिता तथा माता की समस्त भूमिकाएं निभाई। पुत्री की विदाई में कण्व ने भाव विभोर होकर विलाप किया। शकुंतला की भांति सरोज की माता भी उसके बाल्यकाल में ही चल बसी। उनका लालन पालन भी उनके ननिहाल में किया गया। वह बच्ची माता पिता के प्रेम से वंचित रही। कण्व ऋषि के समान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज के सयाने होने पर उसका विवाह किया और सरोज की विदाई में निराला जी ने बहुत विलाप किया तथा मातृत्व के समस्त कर्तव्य निभाए। अतः निराला जी शकुंतला के माध्यम से अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। अगला प्रश्न, वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? कवि निराला जी ने इस पंक्ति के माध्यम से सरोज के लालन पालन के प्रसंग को उद्घाटित किया है। उनकी पत्नी मनोहरी जी का निधन के बाद उनकी पुत्री का लालन पालन उनके नाना नानी के द्वारा किया गया। पहले मनोहारी लता के रूप में वहाँ विकसित हुई, अर्थात मनोहारी जी का जन्म वहाँ हुआ और अपने माता पिता की देख रेख में बड़ी हुई। लता जब बड़ी हुई तब उस लता में कली के समान खिली, अर्थात यहाँ कली सरोज को कहा जा रहा है। अर्थात मनोहरी जी की संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया, परंतु माँ की अकस्मात मृत्यु के बाद नाना नानी की देख रेख में युवावस्था को प्राप्त होकर एक युवती बनी। नाना नानी के पास ही तुम्हारा समस्त बाल्यकाल बीता और वहीं तुम युवावस्था में प्रवेश किया। यानी यहाँ कली सरोज को कहा गया है और लता उनकी माता को कहा गया है। अगला प्रश्न, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? तो जैसे हिंदू धर्म में तर्पण किया जाता है मृत्यु के उपरांत ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसी तरह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी अपनी पुत्री की मृत्यु के उपरांत उसका तर्पण किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नत नयनों से लोक उत्तर क का इसका अर्थ है, कवि के अनुसार उनकी पुत्री के विवाह के समय वह बहुत प्रसन्न थी। नववधू बनी उनकी पुत्री की आंखें लज्जा और संकोच के कारण चमक रही हैं। कुछ समय पश्चात यह चमक आंखों से उतरकर अधरों तक पहुंच जाती। दूसरा, श्रृंगार रहा जो निराकार। इसका अर्थ है ऐसा श्रृंगार जो बिना आकार का हो। कवि के अनुसार इस प्रकार का श्रृंगार ही रचनाओं में अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं। कवि ने अपने द्वारा लिखी श्रृंगार रचनाओं में जिस सौंदर्य अभिव्यक्त किया है वह उन्हें नववधू बनी पुत्री के सौंदर्य में साकार होते दिखाई देता है। ग, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। इस पंक्ति में कवि को अपनी पुत्री को देखकर
अभिज्ञान शकुंतलम रचना की नायिका शकुंतला का ध्यान आ जाता है। उनकी पुत्री सरोज की माता विहीन होना, पिता द्वारा लालन पालन करना तथा विवाह में माता के स्थान पर पिता द्वारा माता के कर्तव्यों का निर्वाह करना शकुंतला से मिलता है, परंतु उनका व्यवहार और शिक्षा में सरोज शकुंतला से बहुत अलग थी। अतः वह कहता है यह पाठ अलग है, परंतु कहीं पर मिलता है और कहीं अन्य विषयों से बिल्कुल अलग हो जाता है। अगला, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इसका अर्थ है, इस पंक्ति में कवि अपने पिता धर्म को निभाने के लिए दृढ़ निश्चय है। वह अपने पिता धर्म के पालन सदा माथा झुकाए करना चाहता है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।